स्किल की आप बात कर रहे हैं, इंडिया में जो है वो हम देखते हैं कि आईपीएल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, जो प्लेयर्स इनके अब आ रहे हैं टीम में वहाँ से, चाहे अभिषेक की हम बात कर रहे हैं, तिलक वर्मा की हम बात कर लें, सूर्यवंशी इज़ अ वेरी वेरी यंग प्लेयर, उसने अपने सेकंड मैच में ही जो है उसने 35 बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर कर दी। क्या पीएसएल किसी हिसाब से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टू आवर? हाँ, पीएसएल कंट्रीब्यूट कर रहा है। पीएसएल डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पीएसएल के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो गई। व्हाई डू यू से दैट? पहले 3 सीज़न आपके अच्छे थे, इंटरनेशनल ब्रांड बन गया था। 4 सीज़न और इसमें प्रॉमिस बड़ी थी। फिर जो हेगेमोनिक प्रेजेंस हुई इनके ओनर्स की, हाँ। और उन ओनर्स ने इंक्रोच करना शुरू किया, फिर बैक एंडेड डील्स होना शुरू हुई, फिर क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिल गई। फिर उन्हें, आपने कभी सुना है कि आईपीएल का फ्रेंचाइज ओनर जो है वो इंडिया की टीम सिलेक्शन पे बोले? आपके टीवी पे आके बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने गलत लड़के खिलाने शुरू किए, फोर्स किया सेलेक्टर्स को कि आपकी फ्रेंचाइज के लड़के खेलें लेकिन बड़े जो नाम तो डिजर्व। आए ना डॉक्टर साहब। कौन आया? शाहीन, नहीं आया। हारिस। नहीं, हारिस आया। हाँ। एक मिनट है। ओनली प्रोडक्ट ऑफ पीएसएल जो कि पाकिस्तान को मिला इन 10 सालों में वो हारिस रऊफ है, जो इनके पीडीपी प्लान से आया था। उसके अलावा शाहीन का क्रेडिट लेते हैं, फ़खर का क्रेडिट लेते फ़खर हैं। है, हाँ। शाहीन हैड प्लेड पाकिस्तान अंडर 16s, अंडर 17s, अंडर 19s। केरल से डेब्यू पे उसने 8 आउट किए थे जब इन्होंने पिक किया, तो इन्होंने बनाया वो। उसके बाद फ़खर जो है सारी ज़िंदगी नेवी से ग्रेड 2 खेला, इन्होंने बनाया। और यार क्रेडिट लेना है, मैं कह दूँ कि यार रबिया को मैंने होस्ट बनाया, चलो जी मैंने बनाया, नहीं बनाया ना, क्रेडिट लेने में क्या हर्ज है, लोग मान भी जाएंगे। तो दैट इज़ वाई अब तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट डिस्ट्रॉय कर दी है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग आई, पीसीबी की मार्केटिंग फेलियर्स की वजह से ब्रांड्स भाग गए, टूटे पजे ब्रांड्स वो टाइटल स्पॉन्सर्स ढूंढते रहे, क्योंकि जब उनको कमर्शियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए वो सरोगेट की तरफ चले गए। पीसीबी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सरोगेट को प्रोपागेट कर रहा था। फिर फ्रेंचाइजेस ने तबाही निकालनी शुरू की, बाबर की और रिजवान की, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था सरोगेट को। फिर बाबर और रिजवान जो हैं वो दे मेट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द कंट्री एंड दे गॉट सरोगेशन बैंड इन पाकिस्तान। वो मुसीबत पड़ गई। अब आपको टूर्नामेंट कराने पड़ते हैं। अभी ये जो आपने करवाया टूर्नामेंट, जो अभी ट्रायंगुलर हुआ है दुबई में, ट्राई सीरीज़ जो आप जीते हो, जिस पे यूं दुबई वाली टीम ने, यूएई टीम ने, यहाँ पे सरोगेट का वो था, गेमिंग जो है टाइटल स्पॉन्सर था। तो प्रोडक्शन पता कौन कर रहा था? वही कंपनी जो पीसीबी की करती है, टीपीटी, ठीक है। अभी आप एक और टूर्नामेंट आपने घुसाया है बीच में, साउथ अफ्रीका वाले सीरीज पे आगे पीछे, वो श्रीलंका और अफगानिस्तान का। वो अब आप क्या करते हो कि उन्होंने एक कंपनी ली हुई दुबई में, वो यहाँ से मैच जब आप ऑन एयर करोगे, अपलिंक करोगे, तो दुबई में आपके पास टेक्नोलॉजी है जो कि सुपर इम्पोज कर देगी सरोगेट का अपना लोगो, और वो बीम आगे चली जाएगी एंड यू अर्न मनी। तो इसके बाद आप क्या कहते हो यार? आपने फूट डलवाने वाले ही आपकी फ्रेंचाइजेस थी, बाबर, रिजवान, शदाब, शाहीन, और कुछ नहीं था इन टीमों में। शायद ये लड़के जीते भी नहीं थे टूर्नामेंट। फाइनल खेले 22 का, 21 का सेमीफाइनल खेले, 152 विदाउट लॉस इंडिया से जीते। ये एक थे और यूनिटी वॉज देयर स्ट्रेंथ। और ये लड़के मैच फिक्स नहीं करते, ये लड़के ब्लैक इकॉनमी में नहीं जाते, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपकी मुसीबत पड़ गई कि यार ये तो यूनिटी हो रही है और ये प्लेयर पावर बन रही है, आईसीसी की रैंकिंग्स आ रही हैं। आपने कहा इनको लड़वा दो। आपने शाहीन को कहा तू कप्तान बन जाएगा। वो ज़का शाह साहब आए जो कि शुगर मिल चलानी चाहिए थी, वो क्रिकेट चलाने आ गए। उनको माशाल्लाह बहुत बड़े एडवाइज़र मिल गए। उन एडवाइज़र ने यह हालत कर दी कि अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था और साउथ अफ्रीका का डू और डाई मैच था, और आपने चार्जशीट अपने ही कप्तान के अगेंस्ट निकाल दी। और फिर आप कप्तान से बात करने के बजाय शाहीन से डायरेक्ट बात करते थे। और जब वो पकड़ा गया तो आपने एक फेक टेक्स्ट मैसेज कंपल्सिवली कोर्जन करके बाबर से लिखवाया, और वो मैसेज जो है फिर आपने टीवी की स्क्रीन पे दिखाया। और चेयरमैन मेक, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वो छोड़ें, उन्होंने बैठ के, चेयरमैन बैठ के जो है वो ट्वीट डिस्कस करते रहे। तो इस तरह तो आपने आपकी फ्रेंचाइजेस का जो हवा है। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं
कि ये बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम होता है वो लाहौर कलंदर्स ले जाता है। जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, पहले वो पीटीआई का प्रोग्राम था, वो उस्मान डार का वो ले गए, अब फिर गवर्नमेंट का कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ले गए। अब बहुत लड़के दे रहे हैं, वाह 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 जी, फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, वेल डन यार, मज़ा आ गया हमें। पर मुझे एक चीज़ तो समझाएं आप जी। ठीक है, आपका रोल क्या है, आपने करना क्या है, ठीक है, आपने क्या पाकिस्तान में सिलेक्शन करानी है, कम ऑफ इट यार, मतलब ऐसे तो नहीं होगा ना। आपने शाहीन बर्बाद कर दिया, ठीक है, उसका माइंडसेट ही चेंज हो गया, उस वो अपने आप में ही लॉस्ट हिमसेल्फ, बाबर लॉस्ट हिमसेल्फ, रिजवान लॉस्ट हिमसेल्फ। तो ये तो आपकी हरकत है। लेकिन डॉक्टर साहब कम से कम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो चला रहे हैं, और दूसरा ये कि पीसीबी का काम है, इनका काम है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर डोमेस्टिक लेवल पे कुछ हो ही नहीं रहा, कोई डेवलपमेंट ही नहीं तो हो किसने रही, करनी है? तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर नहीं हो रही तो कोई तो मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ना। T20 इज इट क्रिकेट, इज क्रिकेट T20? आप अपने ब्रॉडकास्टर्स को, प्रोडक्शन टीम्स को खुश करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से भाग गए हो। आपके पास एक टेस्ट क्रिकेटर नहीं है जो खड़ा हो सके। वनडे क्रिकेट आप वेस्ट इंडीज़ को बेग कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट ख़त्म करो, तो मुझे अब यार ये समझाओ। अब तो खैर पीएसएल में भी जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, कौन सा कोई ए कैटेगरी प्लेयर्स आते हैं, लॉ की वायलेशन की है लाहौर कलंदर्स ने पिछली पीएसएल में, और जब हमने हाईलाइट किया तो उसके बाद कंपल्सिवली वो रूल नहीं है, और आपके जो उस हेड कर रहा है पीएसएल को, उसने जवाब नहीं दिया, ना राशिद को ना मुझे। क्या लॉ की वायलेशन है? वो लड़का जो खिलाया था वो नहीं खेलता था, इनएलिजिबल था, ही हैड ऑलरेडी प्लेड। वो डेवलपमेंट में जिस लड़के ने इनसे बहुत परफॉर्म किया था, लड़के ने, अच्छा। वो खेलता नहीं था, वो इलीगल खेला। इलीगल खेला। तो ये तो हालत आपकी फ्रेंचाइजी की। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, 10 साल में ये कहते हैं कि हम बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द लव ऑफ क्रिकेट। आतिफ राना साहब तो बहुत इस चीज़ पे ही टेक्स प्राइड इन इट। ले लें प्राइड, आतिफ इज अ गुड गाय, ले ले प्राइड, पर ये 10 की 10 फ्रेंचाइजीज जो हैं 10 साल से लॉसेस सस्टेन कर रही हैं। हाँ। तो ये तो सारे बिजनेसमैन हैं, तो ये लॉसेस कैसे सस्टेन कर रहे हैं? तो वही तो रो रहे हैं ये लोग, ये रोका रहे हैं। वो तो रहे हैं कि मॉडल सही नहीं है, मॉडल सही नहीं है, इसको सही करें, फिर इसको क्यों सही करें। है, फिर अभी क्यों लेना चाह रहे हैं? फिर क्यों एहसान मानी को जाके कहा था कि हमें ही 10 साल का वो ख़त्म कर दो? वो तो कह रहे हैं फॉर द लव ऑफ क्रिकेट, फॉर द लव ऑफ डेवलपिंग द प्लेयर्स। अच्छा मुझे बताएं, फॉर द लव ऑफ क्रिकेट आप अपने आप को कंगाल कर लेंगी, करेंगी? नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। ये पैसा तो छोड़ते नहीं है कहीं और, तो यहाँ पे क्यों है? तो कुछ सोचें, कहीं से तो पैसा बनता होगा ना। अगर सैरोगेट बंद हो गई है तो कहीं से तो पैसे बनते होंगे ना। तो क्रिकेट में पैसे कहाँ से बनते हैं बताएं? बैटिंग। चलने पे चलते हैं ऑब्वियसली। लेकिन मुझे ये बताएं, ये तो खुद मॉडल को रो रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, हमें नुकसान हो रहा है। मॉडल को रो रहे हैं, सारे 10 के 10 मिलके मॉडल चेंज नहीं करा सकते। लेकिन ये बात तो है कि उन्होंने अगले 10 साल का भी साइन कर लिया। हाँ। अच्छा साइन कर लिया, और प्लस साइन कैसे किया? सब्सिडाइज रेट करवाए, और आपने अगेंस्ट वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीएसएल। आपने एहसान मानी का प्रोगेटिव था, उन्होंने कहा कि ये दोबारा ले सकते हैं। हाँ। और फिर 2 फ्रेंचाइजीज नहीं आई, और उन्होंने कहा इनको बैलेट में आने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो प्राइस इनको वो वाली ना देनी पड़ जाए जो आज प्राइस है। इतने इंटरेस्टेड हैं ये, तो इंटरेस्ट क्यों है? क्यों है बताएं? बता दिया मैंने आपको, इनकम होगी तो मेरा इंटरेस्ट होगा ना। लेकिन आपने मुझे सवाल का जवाब लेके देना है कि ये लव ऑफ द गेम कर रहे हैं अगले 10 साल और सो पीएसएल वाले, या कोई इनको कमर्शियल इनकम है, या तो फिर ऐसी इनकम है जो कि हमें नहीं बताते। लेकिन कहीं से तो ये सब्सिडाइज ऑफसेट हो रहा है ना इनका। इतने लॉसेस तो कोई माइकल लाल 10 साल नहीं ले सकता। ये आप किससे पूछना चाह रहे हैं? किसी से भी पूछ लें, पीएसएल फ्रेंचाइजेस से बेसिकली। ये ज़रूर पूछ लें। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेकर क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने भी पीएसएल फ्रेंचाइज लेनी है। तो फिर मुझे अपना मॉडल बताएं। मैं तो लॉस नहीं ले सकता, तो ये लॉस किस चक्कर में ले रहे हैं? सही है, मैं कोशिश करूंगी कि कोई फ्रेंचाइज ओनर आए और इसका जो है वो जवाब दें। बाकी सलूट टू देम फॉर द क्लेम्स दे मेक, एंड सलूट टू देम कि दे हैव गिवन सो मेनी प्लेयर्स टू पाकिस्तान, जो कुछ नज़र नहीं आते और कुछ छीने हुए हैं, और एक आधा मुझे नज़र आया है जो कि वाकई पीएसएल का प्रोडक्ट